जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर से स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल मैथ मटेरियल में। तो आज फिर से हम बताने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के महत्वपूर्ण सवाल जो कि 5 नंबर में आता है। तो हंसते खेलते हम लोग पढ़ाई करेंगे और कोई डिफरेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत लड़के डिफरेंट होंगे और डिफरेंशन में वही लड़के होंगे जो कल पर छोड़ते आए होंगे और पहले मस्ती मौज किए होंगे। आज उसका उनका दिरिक टूटता होगा, दिरिक लगल होगा, इधर उधर दिखाई नहीं देता होगा कि क्या करें अब। जरूर दिरिक लगा होगा वैसा लड़का को। तो कोई बात नहीं है, सबके साथ ये होता है ना। तो आलसीपन थोड़ा सा होता है बचपन में सबके साथ। तो अब हम लोग आलसीपन को छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत दिन आलसीपन कर लिए और अब जो है कि मेरा एग्जाम जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। तो अब तो करने से हमें बहुत ज़्यादा घटी हो सकती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे हैं और इस तरह से छोड़ के यहाँ तक आ गए, अब आपके पास मात्र 1 माह शेष बची है। तो बस 1 माह में ही बढ़िया से तैयारी करें, 2-4 चैप्टर क्लियर कर ले, उसके बाद आपका जो है कि एग्जाम फ्रेश हो सकती है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो वही बच्चा के लिए है जो बच्चा कभी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं और अब जाकर के सोच रहे हैं कि हम एग्जाम कैसे पास करें। दिमाग एकदम बाउंस करता होगा कि क्या करें यार, है ना। वो लड़का को ना तो अब 1 जनवरी जो है कि फट जाएगा, और जो आप आने वाला है जो कि ये सरस्वती पूजा, बार बार सरस्वती पूजा करते होंगे, लेकिन इस बार तो बिल्कुल वो ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका दिरिक जो लगा हुआ उनको दिखाई नहीं देगा। तो देखिए, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर और बढ़िया से समझा देंगे। और ये सब क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, और हमसे जुड़े रहिए, आपको हर चीज़ एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करके दूंगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा बाई बराबर रूट के अंदर में एक्स प्लस रूट के अंदर में एक्स प्लस डॉट 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 कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक। अब इसका हम लोग को क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले तो बताइए कि ये समुंदर है कि नहीं, और समुंदर के कोई कोई अंत होता है, नहीं होता है, क्योंकि हम लोग के जीवन में जो है कि गप के कोई अंत होता है, नहीं होता है ना। कि गप हो रहा तो हो रहा है ना, उसका अंत नहीं। तो इस तरह से ये समुंदर है, इसका अंत नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप बनाने से पहले गिवन दैट लिखे, दिया हुआ है क्या है, बाई बराबर जो है आपका वो है दिया हुआ, यहाँ पर ये है बाई बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। इस तरह से एग्जाम में पहले लिखिएगा, इनफिनाइट तक जा रहा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायरिंग कर लीजिएगा, स्क्वायरिंग ऑन टू बोथ साइड्स, यानी कहने का मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गया, ये हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गया, है ना। दोनों बच्चे एकदम सेपरेट रूप से समझेंगे और बेहतर ढंग से समझेंगे और अच्छा कर पाएंगे। देखिएगा, अब स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ, तो इधर तो स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इधर पूरा पर जब हम स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो रूट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए हम एक बार एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, एक्स प्लस रूट एक्स और डॉट 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 टू इन्फिनाइट तक, इस तरह से जा रहा है। और ये पूरा पर जो है कि स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये वाला रूट खत्म हुआ, लेकिन इसके अंदर कई एक रूट है, एगो खत्म हुआ, इन्फिनाइट तक कह रहा है। तो ये कहे के मतलब हम लोग बचपन में या अभी भी कहानी कहते हैं कि समुंदर से 1 लोटा पानी निकाल लिया जाए तो क्या समुंदर कम जाएगा, नहीं कमेगा ना। तो एकदम सेम वही बात है, ये समुंदर है और समुंदर से एक रूट खत्म हो गया, तो बताइए कि इसमें से रूट खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ ना। तो इस प्रकार से एक रूट खत्म हुआ है, तो यानी बाई स्क्वायर बराबर मेरे प्यारे बच्चों एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, फिर 3 को कर देंगे और इन्फिनाइट तक जाएगा। इस तरह से कहां तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ का जो सीन लग रहा है, तो यहाँ वाला सिनेमा और यहाँ वाला सिनेमा दोनों सेम लग रहा, तो काहे नहीं हम बाई स्क्वायर अब बराबर एक्स प्लस, यहाँ इसका ये पूरा किसका मान था, बाई, यानी ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है। तो काहे नहीं इतना बड़ा नहीं लिख करके हम ये वाला लिख लेंगे, काहे कि दोनों बराबरे के काम कर रहा है। कहा जा रहा है कि तुम जाओ या हम जाएं, दोनों बराबरे बात है, तो काहे नहीं हम सोचेंगे
तू सोचेगा कि आप ही चल जाइएगा ना सर, तो हम सोचेंगे कि यार तू ही चल जाओ ना यार। तो इसी तरह से होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसा होता है, तो हम इसको हम ले लेते हैं तो थोड़ा ये शॉर्ट हो जाता है। तो बाई स्क्वायर बराबर क्या बचा, अब एक्स बाई, इस तरह से बचा। अब इसका हम लोग को क्या कर लेना है, डीसी कर लेना है। तो डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह से कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। तो जब इसका डीसी करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका डी बाई स्क्वायर, अब बटा में होगा डी बाई, और ऊपर में जाएगा डी बाई, और बटा में आएगा डी एक्स। अब बताओ बराबर का चिन्ह दे करके यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स का डीसी अलग डी एक्स, और प्लस में डी बाई का डीसी अलग एक्स के सापेक्ष में। इस तरह से कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब अगले स्टेप में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ बाई स्क्वायर का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो आपका 2 बाई होता है, और यहाँ डी बाई बटा डी एक्स जैसे है वैसे रह जाएगा, है ना, इस तरह से रह जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब x का डीसी x के सापेक्ष में क्या होगा, 1 होगा, आप लोग जानते ही होंगे, और प्लस का चिन्ह दीजिए, और डी बाई बटा डी एक्स जैसे है वैसे रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब करना क्या है कि एक जाति वाले को एक तरफ लेकर के चलाएंगे। अब यहाँ 2 बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स है, और माइनस में इधर प्लस से इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी बाई बटा डी एक्स हो जाएगा, और बराबर में 1 हो जाएगा ना। अब यहां से देखिएगा डी बाई बटा डी एक्स जो है यहां पर कॉमन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो डी बाई बटा डी एक्स जो है कॉमन हो जाएगा, और 2 बाई माइनस 1 होगा, और बराबर में 1 होगा। उम्मीद करता हूं और आशा और विश्वास रखता हूं आप लोग से कि बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। और यहाँ हमको निकालना क्या था, मेरा लक्ष्य था कि डी बाई बटा डी एक्स निकाल के दे दीजिए। तो यहाँ 1 रह जाएगा, और ये जो गुना में है इधर बटा में चल जाएगा, 2 बाई माइनस 1। इस तरह से ये आपका आंसर निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब उम्मीद करता हूं कि इस तरह के कहीं भी क्वेश्चन आए, जिंदगी में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इनफिनाइट तक रूट जाए, तो इनफिनाइट तक रूट जाने का कोई रोल नहीं होता है। स्क्वायरिंग कीजिए, और उसके बाद जो बराबर में दिया हुआ है यहाँ पर ये वाला आप पुट कीजिए, छोटा मान, है ना। कभी भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग छोटा से छोटा बनाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अब ये उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर हो गया। अगर इस टाइप के और सारे, एक क्वेश्चन नहीं बल्कि और स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, हम साइड हो जाते हैं, इस तरह के और सारे, ये सवाल नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कई सवाल होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बराबर। इस तरह के HW में मैं आपको 2-3 सवाल बता दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। अगर बाई बराबर आपको आ जाए साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और इस तरह से आपका इनफिनाइट तक जाए, तो डी बाई बट्टा डी एक्स निकाले मेरे प्यारे बच्चों। तो सभी बच्चे जो होमवर्क दे रहे हैं आप इनका पालन करें, है ना। जो गुरु का पालन करता है मेरे प्यारे बच्चों वो जिंदगी में कभी खाली नहीं बैठता। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि मैं जो भी HW बताता हूं वो सारा HW आप पूर्ण कीजिए, न कि छोड़ दीजिए कि है ऐसा ऐसा ढेर सारा जो है कि हम लोग वीडियो देखते रहते हैं। और तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वीडियो देखने से ज़्यादा आप तब कामयाब होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जब आप खुद से कॉपी कलम उठा करके और बनाना शुरू कर देंगे। क्योंकि सेल्फ स्टडी इज बेस्ट नहीं बल्कि सुपर बेस्ट स्टडी, यानी सेल्फ स्टडी सबसे अच्छा स्टडी माना जाता है। तो जिंदगी में इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आए तो स्क्वायरिंग करके जिस तरह से हम बताएं उसी तरह से बताना है। खाली कॉस का डीसी, साइन का डीसी, ये सब जानकारी होनी चाहिए, छोटी छोटी बात। अब रूट के अंदर में लॉग पूछ दे, लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर में लॉग एक्स, और प्लस में रूट के अंदर में लॉग एक्स, और इस तरह से इन्फिनाइट तक जाए तब भी आप डी वाई बटा डी एक्स निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब उम्मीद करता हूं कि इससे ज्यादा अगर देगा भी रूट का क्वेश्चन तो इससे ज़्यादा नहीं देने वाले हैं मेरे मेरे प्यारे बच्चों। और कोई भी बोर्ड में आ जाए क्वेश्चंस तो यही सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो बोर्ड एग्जाम इससे ज़्यादा लेवल नहीं दे सकता है। तो अब आगे की क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, आगे का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट ही होने वाला है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए मेरे प्यारे बच्चों कि यदि बाई बराबर, इस तरह से यदि बाई बराबर आपका आ जाए साइन एक्स
और पर पावर थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्योंकि ये जाएगा जो है कि ऊपर साइन एक्स, पर पावर जो है कि साइन एक्स, और पर पावर जो है कि साइन एक्स, और इस तरह से आपका इन्फिनाइट तक जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और तब इसका आपको निकालने कह रहा है कि डी बाई बटा डी एक्स निकाले। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिएगा ये क्या है, वेरिएबल एक्स है यानी वेरिएबल, साइन एक्स है वेरिएबल है, वेरिएबल है वेरिएबल, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, इस तरह से पावरिंग होते जाए एक्स पर पावर एक्स। कभी क्वेश्चन आप लोग लाइफ में देखे होंगे जरूर, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे देखते होंगे आप लोग। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरह से अगर आपसे डी वाई बटा डी एक्स पूछा जाए, तो सबसे पहले इसमें आपको करना क्या है कि सेम वही प्रोसेस है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका बाई बराबर, और ये साइन एक्स है मेरे प्यारे बच्चों, और ये देखिए कि इन्फिनाइट तक कभी कमेगा नहीं कमेगा, ये क्या है, समुंदर है। यानी कि ये वाला हटा करके भी ऊपर स्टेप से हम लोग चलने लगेंगे तो फिर इसी के बराबर आ जाएगा। तो क्यों नहीं हम इसको ऊपर में बाई लिख दे इसके बराबर, क्या कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आगे इन्फिनाइट है, एक को हम घटा लिए तो आगे फिर एक पावर में हो जाएगा, फिर एक को घटाएंगे फिर एक पावर, मतलब इस तरह से इन्फिनाइट तक जाएगा। कमने का तो नाम ही नहीं ले रहा, तो कमने का नाम नहीं ले रहा है इस तरह से, तो काहे नहीं हम लोग कर देंगे, क्या दिक्कत है, कोई बुराई नहीं है, तो कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, अब करना है, अब यहां से ऐसा क्वेश्चन आ जाए वेरिएबल पर पावर वेरिएबल वाला, तो पहले आपको लॉग लगाना है। तो टेकिंग लॉग ऑन टू बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन टू बोथ साइड्स कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों तरफ जो है कि दोनों तरफ हम लोग को क्या लगा लेना है, लॉग लगा लेना है। लॉग लगाने पर इस तरह से आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा कि दोनों तरफ जब हम लॉग लगाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग बाई, और बराबर में हो जाएगा लॉग और साइन एक्स पर पावर बाई हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए कि ये क्या हो जाएगा, लॉग बाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई इंटू लॉग इंटू साइन एक्स, क्योंकि लॉग के ये फार्मूला कहता है कि लॉग एक्स पर पावर एम रहे तो एम इंटू लॉग एन, इस तरह से फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका डीसी करेंगे, तो डीसी करने के पहले आप लोग ध्यान दीजिए, और बेहतर ढंग से हम आपको डीसी बता दे रहा हूं, और इसी तरह का जो है कि सवाल पूछे जाते हैं हमारे बिहार बोर्ड में। तो ध्यान से देखिए कि डीसी करते हैं, डीसी ऑफ लॉग बाई, और विथ रिस्पेक्ट में आपका बाई आएगा और पुनः बाई ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में एक्स आएगा, बराबर का चिन्ह है, यू इंटू भी के नियम पर ये चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बाई को साइड कर लीजिए, यू को बाहर कीजिए और डीसी कीजिए किसका, लॉग साइन एक्स का। तो यहाँ विथ रिस्पेक्ट में कौन आएगा, साइन एक्स आएगा, तो साइन एक्स आएगा, और पुनः नीचे जो आया है मेरे प्यारे बच्चों, जब तक एक्स न मिल जाए तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट में अब एक्स मिल गया, और इनटू वाला में हमेशा प्लस का सिंबल लगाए। अब बाहर कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों, लॉग बाहर होगा, और इनटू में कौन बाहर होगा, साइन एक्स बाहर होगा, और बाई का अब जो है कि डीसी होगा एक्स के सापेक्ष में, तो डी बाई बटा डी एक्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग सीख रहे होंगे, और ध्यान से देखते जाइए, सब हम आपको सिखा देंगे, और इसी तरह से आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है लॉग बाई, तो एक बट्टा क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा ना, और यहाँ जो है डी बाई बट्टा डी एक्स हो जाएगा ना, और बराबर का सिंबल दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है कि बाई बाहर किए थे वो बाहर है, और लॉग का डीसी जो होता है एक बट्टा साइन एक्स हो जाएगा, और बीच में इंटू का चिन्ह है तो इंटू का चिन्ह, और साइन एक्स का डीसी जो है आपका कॉसेस एक्स हो जाएगा, और बीच में प्लस का चिन्ह है, लॉग है तो लॉग लगाइए, और बाद में साइन एक्स है तो साइन एक्स लिखिए, और यहाँ डी बाई बटा डी एक्स है तो यहाँ डी बाई बटा जो है कि डी एक्स लिखिए, इस तरह से लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। तो अब जो है कि देखिए ध्यान से, यहाँ एक बटा बाई है, एक बटा बाई है, और इनटू में डी बाई बटा डी एक्स है। अब जाति वाले को एक तरफ कर दे, एक जाति वाले को एक तरफ कर दे, है ना, ताकि हमको पहचानने में एकदम आसानी हो जाए। एक जाति के मान लिया जाए कि दो फोर्स विभाग है, एक कमांडो है एक सीआईएसएफ है, तो सीआईएसएफ का जो ग्रुप है वो अलग कर दे, और कमांडो का जो ग्रुप है जो अलग कर दे, ताकि पहचानने में हमको तुरंत पहचान ले कि ये कमांडो का ग्रुप है और ये सीआईएसएफ का ग्रुप है।
तो इसी तरह से यहाँ भी है। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ, तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और लॉग है, और इनटू में यहाँ लॉग के आगे साइन एक्स है, और यहाँ डी वाई बटा डी एक्स है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर बराबर का सिंबल दीजिए, और बराबर का सिंबल देने के बाद यहाँ cos x बटा क्या हो रहा है, साइन एक्स हो रहा है आपका ना। तो यहाँ पर cos x बटा साइन एक्स जो है आपका लिखा जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर बाई इंटू कॉस एक्स, और बटा में क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। इस तरह से होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर अब कॉमन क्या होगा आपका, डी बाई बटा डी एक्स जो है कि आपका कॉमन हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, एक बटा बाई बचेगा, और माइनस में क्या बचेगा, लॉग इंटू में क्या बचेगा, साइन एक्स बचेगा ना। इस तरह से बच गया मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ बाई इंटू कॉस एक्स बटा साइन एक्स, देख लीजिए एक बार डीसी आपका लॉग डी बाई यहाँ पर ठीक है, बाई इंटू लॉग साइन एक्स, और विथ रिस्पेक्ट में आपका जो है कि साइन एक्स हुआ, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स हुआ, और फिर प्लस में है आपका लॉग साइन एक्स बाहर हुआ, डी बाई बाई डी एक्स। अब बाई इंटू कॉस बटा साइन एक्स को हम लोग कॉट एक्स भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से करेंगे डी बाई बटा डी एक्स तक तो हो गया। अब डी बाई बटा डी एक्स बराबर जो है आपका यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा बाई, और यहाँ बचेगा 1, माइनस में क्या बचेगा, बाई इंटू लॉग जो है कि आपका वो बचेगा साइन एक्स, लॉग जो है आपका वो साइन एक्स बचेगा। और इस तरह से आपका जो है कि बच गया। थोड़ा सा ध्यान देंगे। हाँ, तो आइए थोड़ा सा देखते, कुछ आ गई थी। तो यहाँ पर मैं क्या बात बोल रहा था मेरे प्यारे बच्चों, कि यहाँ कह रहे थे बाई इंटू कॉटेक्स है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब करना क्या है, यहाँ बाई इंटू कॉटेक्स जैसे है वैसे लिख लेंगे, बाई इंटू कॉटेक्स जैसे है वैसे लिख लेंगे। अब डी बाई बटा डी एक्स आपका फाइनल आंसर है। देखिएगा कह रहा है क्या, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ये हम यहाँ डायरेक्ट आंसर अब लिख रहे हैं, डी बाई बटा डी एक्स बराबर जो है आपका, अब क्या होगा कि यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना होगा तो ये बाई होगा, तो बाई स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉट एक्स होगा, और बटा में क्या हो जाएगा, 1 माइनस बाई इंटू लॉग जो है कि आपका साइन एक्स हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका ये फाइनल आंसर है। अब उम्मीद करता हूं और आशा रखता हूं आप लोग से कि बढ़िया से सीख गए होंगे। तो इस तरह के अगर पावरिंग वाला क्वेश्चन आ जाए और वेरिएबल पद रहे तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि सबसे पहले क्या कर लेना है कि इसको मान ले और उसके बाद लॉग लगा ले, तब जाकर के आपको कंप्लीटली बन करके आ जाएगा। इसी तरह का अगर आपसे क्वेश्चन ये सब पूछ दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए कि 2-4 क्वेश्चन अगर ऐसा और पूछ दिया जाए, 2-4 क्वेश्चन ऐसा और पूछ दिया जाए कि बाई बराबर अगर आपसे ये पूछ दिया जाए एक्स पर पावर एक्स पर पावर एक्स पर पावर, इस तरह से डॉट 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 इन्फिनाइट तक, बाई बराबर आपका कॉस एक्स पर पावर कॉस एक्स पर पावर कॉस एक्स पर पावर डॉट 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 इन्फिनाइट, बाई बराबर tan एक्स पर पावर tan एक्स पर पावर tan एक्स, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो अब आपसे ये आशा रखता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन को एकदम आसानी तरीका से बना सकते हैं जैसे मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूं कि आप बना लेंगे। ये सब जो मैं HW दे रहा हूं ये सब ऐसा ही लिख नहीं रहा हूं, HW दे रहा हूं। और मैं पहले ही बताया कि जो गुरु का आज्ञा का पालन करता है वो जिंदगी में कभी खाली नहीं बैठता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप बनाएं और बना के कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप सिखाए जो सीख गए सर, और हमने खुद से बना लिए, तब मुझे विश्वास होगा आप लोग पर और आपको हम पर विश्वास होगा, और मैं और वीडियो दूंगा, है ना। तो आज तक के लिए इतना ही रहेगा मेरे प्यारे शेर बहादुर। इस तरह से आप देखते रहिए, और आज के लिए जय हिंद।